भारत के एक सुंदर से गांव में आज एक नई सुबह हुई। पक्षी चहचहा रहे थे और चारों तरफ खुशियों की आवाज थी। इसी गांव में रहता था एक प्यारा सा लड़का, गोलू। गोलू थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा था। उसे नई जगहें देखना और नई बातें जानना बहुत पसंद था। वो कभी दादी की मदद करता तो कभी पड़ोसियों की। गोलू बच्चों के साथ खेलता और सबको खूब हंसाता था। लेकिन वो बड़ों की बात अक्सर ध्यान से नहीं सुनता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और शांत मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में कुछ रहस्यमयी बातें छुपी हैं। ये सुनकर गोलू की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक दिन गोलू चुपचाप उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति और ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक गोलू ने एक हल्की सी चमक अपनी आंखों से देखी। मंदिर के बीचों बीच एक छोटी सी घंटी रखी थी। वो घंटी सुनहरी थी और हल्की हल्की चमक रही थी। गोलू ने धीरे से आगे बढ़कर घंटी को छू लिया। टिन टिन, घंटी की मधुर आवाज गूंज उठी। अचानक चारों ओर से एक मीठी और रहस्यमयी आवाज आई। आवाज बोली, ये जादुई घंटी है, लेकिन इसे सोच समझकर बजाना। ये घंटी सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही अपना जादू दिखाती है। गोलू डर भी गया और अंदर से बहुत खुश भी हुआ। अगले दिन गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गोलू ने गांव वालों की मदद के लिए घंटी बजाने का सोचा। टिन टिन, गोलू ने विश्वास के साथ घंटी बजाई। तभी जमीन से साफ पानी निकल आया और सब चकित रह गए। गांव वाले खुशी से उछल पड़े और गोलू को धन्यवाद दिया। फिर गोलू ने खेतों के लिए बारिश की प्रार्थना की। आसमान में बादल आए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं और किसान खुश हो गए। गोलू ने एक बीमार बच्चे की मदद के लिए घंटी बजाई। कुछ ही पल में बच्चे को दवाई मिली और वह ठीक हो गया। गोलू रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और मुस्कुराता हुआ दिखने लगा। लेकिन एक दिन गोलू के मन में लालच की भावना आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए ढेर सारा सोना मांगूं। गोलू ने थोड़ा घबराते हुए घंटी फिर से बजाई, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सब शांत रहा। घंटी की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। एक आवाज आई, लालच से जादू हमेशा खत्म हो जाता है। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। उसने दिल से माफी मांगी और अच्छा बनने का वादा किया। अचानक गांव के किनारे आग लग गई। और लोग घबरा गए। हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलू ने हिम्मत जुटाई और आखिरी बार घंटी बजाई। इस बार घंटी पहले से भी ज्यादा तेज चमक उठी। जादू हुआ और आग तुरंत बुझ गई। पूरा गांव सुरक्षित था और सब ने राहत की सांस ली। गोलू समझ गया कि असली ताकत हमेशा अच्छाई में होती है। कुछ दिनों बाद जादुई घंटी गायब हो गई। लेकिन अब गोलू पूरी तरह बदल चुका था। वो बिना जादू के भी सबकी मदद करने लगा।
गांव फिर से खुशियों और मुस्कान से भर गया। सब लोग गोलू से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। गोलू भी मन ही मन बहुत खुश रहने लगा। अब वो बड़ों की बातें ध्यान से सुनता और समझता था। पूरा गांव शांति और सुकून में डूब गया। गोलू ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसके दिल में सच्ची खुशी थी। उसे समझ आ गया था असली जादू क्या है। जादू किसी घंटी में नहीं बल्कि हमारे अच्छे दिल में होता है। अच्छे काम करना ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबने मिलकर खुशियां बांटी और साथ रहना सीखा। गोलू अब पूरे गांव का सच्चा हीरो बन चुका था, और वो भी बिना किसी जादू के। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और अच्छाई हमें सच्ची खुशी देती है। इसी के साथ ये सुंदर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों कहानी सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ।